कैसे हो दोस्तों। आज हम नए जावास्क्रिप्ट में सीखने वाले हैं ना फुल कोर्स में डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़। तो डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़ क्या आज हम इस जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देख लेना। वीडियो एंड देखने से पहले मैं बता देता हूँ कि तुम्हें फर्स्ट वे जो तुम यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट में वो होगा तुम्हारा अलर्ट। अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो तुम उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। बिगनर फ्रेंडली है तो विंडो डॉट अलर्ट या फिर सिंपली अलर्ट का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेथड हमको जावास्क्रिप्ट के तरफ से मिलता है जिसमें हम अलर्ट यूज़ करते हैं। सिंपली कंफ्यूज मत होना। ये क्या करता है ना, अलर्ट कीवर्ड यूज़ कर कर एक अलर्ट पॉप आउट क्रिएट करता है हमारे स्क्रीन पे। तो चलो लाइव जाते हैं और चेक करते हैं हमारा ब्राउज़र पे इसका हमको आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है। तो हम अपने विंडोज़ पे आते हैं और ब्राउज़र हम रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं हमारा जो अलर्ट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तुम देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे अलर्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो सेकंड तरीका क्या है, चलो हमारे कंसोल पे जाते हैं, वहाँ पे हम VS कोड पे लिखते हैं सेकंड तरीका। तो सेकंड तरीका जानने के लिए तुम ये जान लो कि कंसोल डॉट लॉग भी यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। सिंपली एक कंसोल मैसेज लिख देते हैं हम, जिसे हम डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेहतरीन तरीका है डिबग के लिए। तो हेलो आई एम ए कंसोल डॉट लॉग इन चेस। तो चलो हम अपनी विंडो जो है हमारा ब्राउज़र वहाँ पे जाते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक कर कर, और हम कंसोल पे क्लिक करके चेक करते हैं ये प्रॉपरली हमें कंसोल लॉग मैसेज एक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी एक डिस्प्ले मेथड है, पॉसिबिलिटीज़ है जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले के लिए। चलिए तीसरा तरीका हम जानते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है। तीसरा तरीका जो होगा ना दोस्तों वो होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मदद से भी तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का कुछ भी तुम प्रिंट कराना चाहो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड से तुम इस्तेमाल कर सकते हो और उससे डायरेक्टली ब्राउज़र पे देख सकते हो आउटपुट। जैसे कि मैंने लिखा है हेलो आई एम ए जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, ये डायरेक्टली हमारे वेब ब्राउज़र पे प्रिंट हो गया। तो चौथा तरीका और लास्ट तरीका जो है वो हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो होगा जैसे कि हम इनर HTML, तुमने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं इनर HTML बता देता तुम्हें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी हैं, क्वेरी सिलेक्टर्स भी हैं। मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। टैग सिलेक्टर्स भी है। टाइटल को मैं आईडी लेता हूँ और उसमें इनर HTML को चेंज कर देता हूँ। तो मैं तुम्हें HTML अपना कंटेंट दिखाऊंगा और वहाँ पे कैसे करते वो भी दिखाऊंगा। तो मैं इसके अंदर जो अपना HTML होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो मैंने लिख दिया हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। अब मैं HTML फाइल के अंदर जाता हूँ। इसके तुम देख पा रहे हो H1 टैग है, यहाँ पे मैं जो है ना आईडी दे देता हूँ टाइटल। जब उसके फुल कोर्स से देखने को मिलेगा, बट जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ जैसे तो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो हेलो डियर सब्सक्राइबर्स देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इनर HTML का यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और सीखो नई चीज़ें।